खेसारी लाल हमारे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे हैं और उनकी इच्छा है कि विधानसभा में जाएं। जो सरकार भी 60 साल में रिटायर मान लेती है तो राज्य के मुखिया जो हैं हमको लगता है 60 के पार है। तो अब नेतृत्व मेरे हिसाब से तेजस्वी जी को उनको खुद ब खुद सौंप देना चाहिए। 2015 का जो विधानसभा चुनाव हम लोग उनके साथ लड़े थे, जो उन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था। शराब की तस्करी को रोजगार कह रहे हैं। बिल्कुल, शराब की तस्करी हो नहीं रही है, कहाँ नहीं अवेलेबल है, कौन नहीं जानता है। उसी को विधायक रोजगार कह रहे हैं। बिल्कुल रोजगार का, उसी को रोजगार कर रहे हैं। क्या रोजगार दिए हैं? चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम आज महाराजगंज विधानसभा पहुंची है और हमारे साथ राजद के प्रबल मजबूत दावेदार राजीव रंजन उर्फ रोनू जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले रोनू जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। आपके जितने भी चैनल के माध्यम से जो लोग देखते हैं उनको भी मेरे तरफ से नमस्कार है। राजू जी, आप भावी प्रत्याशी है, मजबूत दावेदार हैं महाराजगंज विधानसभा चुनाव के। पार्टी आपको टिकट क्यों दे? बहुत सारे प्रत्याशी लाइन में है, ऐसे में पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे? ये तो पार्टी का मामला है। बड़े लोग इसको तय किए हुए हैं कि आप महाराजगंज से चुनाव लड़िए। पार्टी के अंदर कुछ ऐसा दिखा होगा मेरे अंदर, इसके चलते उन लोगों ने हमको भेजा है कि आप जाके महाराजगंज में तैयारी कीजिए। तो हम तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है अभी? आप कभी मेरे साथ चलिए, स्थिति से रूबरू होइए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच जा रहे हैं? चुनाव 2019 में दिसंबर में पार्टी की तरफ से आदेश आया कि महाराजगंज का स्थिति आप भांपिए कि क्या स्थिति है वहाँ का। तो जब हम क्षेत्र में भ्रमण करने निकले तो स्थानीय विधायक के प्रति जो लोगों का गुस्सा हम देखे, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, लोग पलायन करके आ रहे थे तो हमारे पास फ़ोन आ रहा था। जिस समय कोविड फर्स्ट लॉकडाउन केंद्र सरकार जो लागू की थी, उस समय उन लोगों के प्रति था कि भैया हमको वहाँ से बुलाने का कोई उपाय कीजिए। बिहार सरकार का जो आदेश था कि अगर आप इन करते हैं बिहार में तो आप पर FIR होगा। उस स्थिति में तेजस्वी जी ने 250 बसों का व्यवस्था करके और भेजा। और जितने भी परेशान थे लोग, जो मजदूर तबका के लोग हैं, जो 250-300 पर काम करते हैं बाहर में, अगर 10 दिन 1 महीना अगर बाहर रह जाते हैं तो रोजी रोटी के लिए लाला पड़ जाएगा। उस स्थिति में यहाँ बहुत लोगों को नाराज़गी, उनके परिवार की नाराज़गी देखने को मिली। और स्थानीय विधायक के प्रति किसी भी समाज में उनके प्रति नाराज़गी बहुत ज़्यादा देखने को मिली हमको। और उन लोगों की इच्छा थी, बोले कि राजनीति में आप आइए, यहाँ से चुनाव लड़िए, हम लोग आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हम पार्टी के पास जाके ये बात को रखे, ऐसे ऐसे वहाँ के लोगों का डिमांड है, आप लोगों का क्या आदेश है। तो उन लोगों का जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो दावे करते हैं कि सूबे में सड़कों की स्थिति बेहतर हो गई है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है। महाराजगंज में क्या सड़कों का विकास हुआ है? किस तरह की स्थिति है अभी महाराजगंज विधानसभा में? दावा करते हैं ना जी। आप महाराजगंज मेरे साथ चलिए। महाराजगंज यहाँ से जाने के लिए 4 गो रूट है। उस चारों रूट से चल के आप देखिए जी क्या स्थिति है महाराजगंज जाने की। कल रात हम महाराजगंज, मेरा एक दौरा था, महाराजगंज के गांव में हम गए थे तो हमको जाने में 2.5 घंटा लगा। नहीं कि सड़क के परेशानी के चलते, नहीं, ट्रैफिक के परेशानी के चलते। जिस रोड में इतनी गाड़ियां हो, इस रोड को चौड़ीकरण करना चाहिए। चौड़ीकरण करने की मांग हो रही है। महाराजगंज को जिला बनाने की मांग जब से इस सरकार आए हुए हैं तब से मांग है। उसके बावजूद उन्होंने इस पर कोई, उनके कान तक कुछ नहीं रेंगता है। आप यहाँ से बसंतपुर से कट के रोड जाती है मारड़ होते हुए महाराजगंज, वहाँ जाके देख लीजिए जल जमाव की स्थिति जो देख रहे हैं आप सब लोग, उससे रूबरू हैं।
सारे मीडिया बंधु हमारे उससे रूबरू हैं, उसको इस स्थिति को देख लीजिए किस स्थिति में है वो। तो हमको नहीं लगता है आपके स्थानीय जो विधायक हैं वो शिलान्यास लेके अपना शिलान्यास कर रहे हैं। पौने 5 साल में उनको 5 साल पूजने जाने को है यहाँ के विधानसभा में उनकी, और अभी वो शिलान्यास कर रहे हैं। अभी उद्घाटन करते तो हमको लगता है कि बेहतर होता है, यहाँ की जनता उनके प्रति स्नेह दिखाती है। क्या लगता है चुनाव नज़दीक आ रहा है तो दिखावे के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए शिलान्यास किया जा रहा है? तो उद्घाटन क्या है साहब? उद्घाटन तो वही ना चीज़ है। आपको पौने 5 साल में आप उद्घाटन करते, 6 महीना साल भर में आप उद्घाटन करते। हमको पता चला कि उनके लड़का का रजिस्ट्रेशन नहीं, इसलिए उद्घाटन अपना काम नहीं करा रहे थे कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, हम ही सब काम कर दें, इसलिए वो उद्घाटन में देरी किए। अभी वो शिलान्यास कर रहे हैं तो ये काम कौन करेगा? जो आने वाली सरकार आएगी वही ना करेगी। तो सरकार अगर, अब देखिए क्या होता है, जनता का क्या मिजाज है वो तो वक्त बताएगा। स्थानीय आपके जो विधायक हैं, हम तो यही जानते हैं कि जो अब जो काम करने का जो उम्र है, सरकार भी मानती है कि काम करने का उम्र 60 साल होता है, तो वो उम्र वो लोग पार कर चुके हैं जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं। इसी उम्र में लोग जिस उम्र में नौकरी खोजते हैं उसी उम्र में नौकरी मिले तो अच्छा है। जो सरकार भी 60 साल में रिटायर मान लेती है तो राज्य के मुखिया जो हैं हमको लगता है 60 के पार है। तो अब नेतृत्व मेरे हिसाब से तेजस्वी जी को उनको खुद ब खुद सौंप देना चाहिए, क्योंकि 2015 का जो विधानसभा चुनाव हम लोग उनके साथ लड़े थे, जो उन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था, उस समय भी उनका जो भाषा था हम सुने थे। हम 10 सर्कुल में लालू जी के आवास पर इस बात को सुने थे कि अब आने वाले समय में, ये चुनाव मेरी आखिरी चुनाव है, आने वाले समय में तेजस्वी जी ही ऐसे लोग राज्य का नेतृत्व करे तो बेहतर होगा। तो ये चीज़ उनको एहसास होना चाहिए। हम एक बार रात में बैठे सोच रहे थे कि बात नीतीश कुमार जी बोले थे, हमको याद है। तो अब तो सरकार भी मानती है कि 60 साल के बाद आपको नौकरी देने लायक नहीं है, आप रिटायर रहिए, घर में बैठिए। तो उस उम्र को पार कर चुके हैं। क्या नीतीश जी को रिटायरमेंट लेना चाहिए? ऑब्वियसली लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अब उम्र हो गया है, थक गए हैं। 142 दिन भीतर क्वारंटाइन हो रहे थे, कोविड में आपको कहीं दिखे नहीं होंगे, जबकि सारा देश और दुनिया के लोग अपने कामों को जैसे बैठ के कर रहे थे। तो उनको अब थकान महसूस हो रहा था। अपने आप समझना चाहिए कि बागडोर अगर जदयू का भी बेहतर कोई दिखे तो उन्हीं को दे दे तो अच्छा होता। ये सड़कों की बात रही, अगर महाराजगंज विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए सर, रोजगार में सारा मुद्दा जाके वहीं पर अटकता है। युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। युवा की बेरोजगारी के लिए जैसे कि लघु उद्योग के लिए सरकार पैसा आवंटित कर रही है, जिसमें विधायक अगर गारंटर हो जाते हैं तो कुछ लोगों को 8-8 लाख रुपया मिल सकता है। हम बोले कि अगर हमारी सरकार बनती है, चाहे हम विधानसभा जाते हैं, तो उस समय अगर एक 5-7 लड़कों का एक मना के एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप से आप 5-7 लड़के अगर 8-8 लाख रुपया मिलते हैं तो 8-5 40 लाख रुपया अगर 5 लड़के मिलके करते हैं तो 40 लाख रुपये में एक छोटा लघु उद्योग लग जाएगा। और उससे वो व्यापार करेंगे, और व्यापार उसमें वो मालिक बन के नहीं, उसमें वो नौकरी समझ के नौकरी करेंगे। तो हमको लगता है कि दिल्ली बॉम्बे जाने से बेहतर होगा कि यहाँ पे वो लोग सुरक्षित होंगे, परिवार के साथ रहेंगे और 10 रुपये अधिक भी कमाएंगे। और उसके सपोर्ट में कोई भाई भी जाकर देख सकता है उस धंधे को, उसके पापा भी देख सकते हैं, चाचा भी देख सकते हैं। तो हमको लगता है वो बेहतर होता है। तो काम करने की जिसको इच्छा होगी, हमको ऐसे तो अभी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं तो हम बता दें कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपने विधानसभा में ऐसे काम किए हैं, लोग उनको चुनते हैं। कौन से विधायक है, किसकी बात कर रहे हैं? अभी नाम जैसे आप बता देते हैं, अभी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, चले जाइए आप, आनंद सिंह हैं मोकामा के विधायक। वहाँ के विधानसभा में हर एक काम के लिए आपको कहीं सोचना नहीं पड़ता है। वैसे वैसे विधायक जब अपने विधानसभा में काम करने लगे तो हारेंगे कहाँ। ये तो ऐसा ना मौका दिए हुए हैं कि जनता इनसे त्राहिमाम कर रही है। उनके स्थानीय जो परिचित लोग जो उनके साथ पिछले चुनाव में चुनाव कैंपेन किए, जो उनके साथ चुनाव में उनके गाड़ी के साथ गाड़ी में साझा हुए, वो लोग उनसे निराश हैं।
जनता तो बहुत दूर की बात बता दी है। अच्छा, हर चुनाव में देखा जाए तो नीतीश कुमार या फिर भाजपा ये आरोप लगाती है कि जो राजद का सरकार रहा वो 15 साल जंगल राज का रहा। तो आप क्या मानते हैं, इस सरकार में क्राइम खराब कम हुआ है? आप सर्वे का रिपोर्ट दिखवा लीजिए। वो आप अगर अपने चुनावी में इस बात को बोलते हैं तो हम लोग भी इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि उस समय का जो ग्राफ था और इस समय का ग्राफ है उसमें क्या फ़र्क है। यहाँ अफसरशाही चल रही है। आप किसी थाना अध्यक्ष से बात कीजिए तो कहेगा जो दूसरा केस में फंसा के तुमको भीतर कर देंगे। एक भी जनप्रतिनिधि, आपके स्थानीय विधायक की बात बता रहे हैं, सिपाही जी से सलाम प्रणाम करते हैं। ये डर है कि कोई चीज़ को, सही चीज़ को जाकर वहाँ पर वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ये हालात है, ये अफसरशाही है इस राज्य में। अब मीडिया के माध्यम से हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ही भी पता होगा, हमको नहीं लगता है जो नहीं पता होगा। शराबबंदी बिहार राज्य में हम लोगों का जब सरकार गठबंधन में था तो इसको लागू किए नीतीश कुमार, लागू किए, युवा को रोजगार दे दिए। उन लोगों का कहना था कि रोजगार मिला नहीं है, सब लड़का शराब बेच बेच के कमा रहा है सब, यही आप रोजगार दिए हैं। किसका कहना था? जो भी उनके लोग हैं, जो हैं जिनको एहसास है जी, वो कह रहे हैं कि युवा को हम, जो भी युवा बेच रहा है वही रोजगार दिए हुए हैं। शराब की तस्करी को रोजगार कह रहे हैं। बिल्कुल, शराब की तस्करी हो नहीं रही है, कहाँ नहीं अवेलेबल है, कौन नहीं जानता है। उसी को विधायक रोजगार कह रहे हैं। बिल्कुल रोजगार का, उसी को रोजगार कर रहे हैं। क्या रोजगार दिए हैं? महाराजगंज के एक भाजपा के पूर्व विधायक हैं जो ये दावे करते हैं, सूत्रों से ऐसी खबर मिली है कि अगर उनको भाजपा टिकट नहीं देती है और महाराजगंज में ये सीट राजद गठबंधन में अगर कांग्रेस को जाती है तो वो कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? कोरोना नहीं था ना, जब कोरोना का हम लोग नाम नहीं सुने थे, हम नहीं सुने थे कोरोना की, इसके पहले चाइनीज वायरस के पहले ये कोई चीज़ था। तो हम, आप जो स्थानीय भाजपा के विधायक जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, आप नहीं नाम लिए तो हमारा भी नाम लेना उचित नहीं है। हम उनके मास्क पहने पहले, सबसे पहले उन्हीं के पास देखे थे। हम पूछे किया तो नहीं, इससे जो बैक्टीरिया होता है उसे, जिसे हम लोग जो भी गंदे गंदे लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों से हम लोगों की जो है उससे बचने के लिए आज सैनिटाइज़र पहली बार उन्हीं के पास हम देखे थे, सैनिटाइज़र से हाथ धोते हुए। हम लोग तो अभी जाने हैं, लॉकडाउन में दोनों चीज़ को जाने। हम लोग गरीब के परिवार से हैं, गरीबी देखे हैं, तो हम लोग इस चीज़ को पहले नहीं देखे थे। आम जनता जो चीज़ को देखती है वही चीज़ हम लोग देखते हैं। वो लोग बड़े लोग हैं और वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको एहसास है कि आज भाजपा से हैं, कल कांग्रेस से हैं, कोनो बस में चढ़ जाएंगे, कोनो ट्रक मिल जाएगा तो ट्रकें हाँक देंगे, 407 मिलेगा 407 चला देंगे। तो खैर ये उनकी राजनीति है, हम लोगों की राजनीति ऐसी नहीं है। हमारे नेताजी बात बोले हैं, जिनको जाना है वो चले जाएं, और ये चीज़ शिक्षा देते हैं। उनसे बहुत गुण आदमी लेता है कि बोलते हैं कि राजनीति कहीं भी कीजिए, एक जगह रह के कीजिए, उसकी विचारधारा से आप मिलिए। राजनीति अपने पद के लिए, अपने धन अर्जन के लिए राजनीति मत कीजिए। राजनीति करना है तो उसकी विचारधारा से और परिस्थिति के अनुसार परिवार को त्याग के, और जिस विधानसभा में आप हैं उस विधानसभा को अपना परिवार मानिए। उसको कष्ट को एहसास हो कि उतना कष्ट हमको भी हो सकता है तो हम किस स्थिति में जाएंगे, तब मानिए, तब राजनीति बेहतर कर पाइएगा। तो उन लोगों की कोई हमारे हिसाब से वजूद नहीं है। होगा, हो सकता है, लेकिन जो आज कांग्रेस में है कल बीजेपी में जाएगा, उस आदमी का क्या बोलेगा? आज उसको गाली देगा, कल उसको गाली देगा। आज उस पर आरोप लगाएगा, कल उसी पर, जो जिस पर आरोप लगाया उसी का आरोप सहेगा। वो राजनीति से हम दूर हैं और वैसी राजनीति को हम सपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं। क्या माना जाए, महाराजगंज 2020 विधानसभा चुनाव में रुनु जी राजद के उम्मीदवार होने जा रहे हैं? पार्टी का आदेश है, आदेश के अनुकूल हम काम कर रहे हैं। अगर आदेश करती है कि आप अभी क्षेत्र में रहिए, जब भी जाते हैं तो वहाँ से हमको आदेश मिलता है कि आप क्षेत्र में जाइए, अभी बाढ़ है। और सही बात है, बाढ़ के समय में हम वहाँ गए, हमको डांट पड़ी, तो ये खुशी होती है कि कोई गार्जियन आपको समझाता है तो अच्छा लगता है। और जो आदेश होगा उसको करेंगे हम। खेसारी लाल जी जो एक्टर हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, आपके बहुत करीबी है और कई बार मन से उन्होंने आपके लिए बोला भी है कि महाराजगंज की जनता इन्हें जिताए। खेसारी लाल हमारे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे हैं, और
उनकी इच्छा है कि विधानसभा में जाएं, तो इसलिए वो कहते हैं, और ऐसा और कोई बात नहीं है। उनकी इच्छा है विधानसभा में जाएं, पार्टी की इच्छा है, तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और जनता सब सर्वोपरि है, जनता चाहेगी तो वही होगा, जनता ही मालिक है। कुर्सी देने का हक उसको है तो छीनने का भी हक उसी को है साहब। तो इस चीज़ का जो ख्याल रखेगा ना, वो उसका बरकत होना तय है। तो अगर माना जाए कि रुनु जी राजद से प्रत्याशी होते हैं, चुनाव जीतते हैं, अगर विधायक बनते हैं, तो महाराजगंज में उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्या क्या विकास के उनके प्लान हैं? युवा बहुत भटक रहे हैं महाराजगंज में। जो भी युवा, मेरे बहुत ज़्यादा संपर्क में सबसे ज़्यादा युवा है। आप चलिए मेरे साथ कभी क्षेत्र में, आप देखिएगा उन लोगों का जो स्नेह है। कल रात ही हम गए, इस लॉकडाउन की स्थिति में उन लोगों को जितना अपना भीड़, हम कहे कि आप लोग थोड़ा दूरी बना के रहिए। उन लोगों का जो प्रेम है, वो प्रेम मेरे ऊपर कर्ज हो रहा है। उस कर्ज को कोशिश करेंगे हर समय उतारने का। और सबसे पहला प्राथमिकता मेरे लिए युवा को रोजगार देना। रोजगार इन द सेंस कि जैसे भी एक छोटा मोटा लघु उद्योग कर लें, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें, कोई छोटा मोटा दुकान कर लें। पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी। और बाढ़ से जो परेशानी आ रही है, किसी भी गांव में पानी के निकासी, नाला के निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना हुआ है। सरकार कहने को, अभी जाके देखिए नल जल योजना जो सरकार चलाई है, अभी आपको हम दिखाते हैं। जो पानी हम चलाएंगे उसमें कितना गंदा गिरा। उसी पानी को पीने की बात कर रही है सरकार। वो पानी पीने से अभी कितना लोग पी रहा है, खेत की पटौनी लोग कर रहा है। तो जो भी काम हो सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, जिस व्यवस्था से आम जनता को लाभ मिले, उस काम पर जोर देना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। नाला का काम करवाना पहली प्राथमिकता होगी। युवा को रोजगार देना पहली प्राथमिकता होगी। और हर संभव महाराजगंज जिला बने, क्योंकि परेशानी सीवान जाने में बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग नज़दीकी है, महाराजगंज जिला बने, उस पर ज़्यादा फोकस का काम करेगा। चलिए, महाराजगंज की जनता से क्या अपील करेंगे? अगर आप भावी प्रत्याशी हैं तो उसके तौर पे महाराजगंज की जनता से क्या अपील करेंगे? महाराजगंज की जनता एक बार मौका दे, और घर में कोई इन्वर्टर लगाता है ना, तो नया बैटरी लगाता है। पुरान बैटरी 3 साल 4 साल का पुरान बैटरी नहीं घर में लेकर लगाता है। तो हम नहीं कहेंगे जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं उनको अब कहे आराम करें। सरकार भी आराम का मौका दी हुई है, जनता से भी आराम लें, बैठें और युवा को मौका दें, चाहे जिस भी पार्टी से हो। वो बेहतर करेंगे। उन लोगों के विचार, उन लोगों का मन एकदम बिल्कुल साफ है। हम राजनीति घुस के देखे हैं कि राजनीति आने के बाद हमको महसूस हुआ है कि राजनीति करने के लिए कितना छल प्रपंच चाहिए। वो उन लोग नहीं सीखे। मौका दें, उनका बेटा हो, भतीजा हो, चाहे जो भी एक्टिव कार्यकर्ता हो, जिस पार्टी से वो लोग हैं, उन लोगों को मौका दे तो अच्छा होगा। महाराजगंज के लिए, बिहार के लिए और देश के लिए भी। जो चाइना स्थिति बना के रखे हुए है, उसके इक्वल हम लोगों की संख्या है। उसके बावजूद हम लोग दबे हुए हैं। ये पॉलिटिकल लोग से ही, इन लोगों की जो मंशा है कि युवा नहीं आगे बढ़े। जिस उम्र में आपको घर बैठना चाहिए, आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। आप इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं जो 1 महीना मेहनत करना है, 1 महीना बाद तो हम लोगों का 5 साल का बैठ के खाना है। तो ऐसे देश नहीं संभलेगा, राज्य नहीं संभलेगा, महाराजगंज विधानसभा नहीं संभालने के लिए दिली इच्छा होनी चाहिए। हम तो कहे कि खुले मंच में कभी डिबेट कर लीजिए आप बैठ के, जो बेहतर हो उसी के पीछे हम लग जाएंगे। उसी को विधानसभा भेजा जाए जो कि हित की बात करे, महाराजगंज को कुछ बना देने की बात करे, जो कि 243 सीटों में इसकी चर्चा भी कुछ विधानसभाओं में होने लगे। तो हमारे साथ राजीव रंजन रुनु जी थे, जिन्होंने महाराजगंज की जनता से ये अपील किया कि जो 60 से ऊपर के जनप्रतिनिधि चुनावी मैदान में आते हैं उन्हें आराम करने दे, उन्हें नकार दे। और युवा, कोई भी युवा अगर अच्छा जनप्रतिनिधि आपके बीच आता है तो उसे मौका दे। अब देखना है कि जनता और राष्ट्रीय जनता दल इन पर कितना विश्वास करती है। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।